हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, दो तीन टॉपिक्स हैं। एडमिट कार्ड को लेके सबसे पहले क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। सब लोगों को, सबने एडमिट कार्ड होपफुली डाउनलोड कर लिया होगा। तो एक 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, पेरेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं तो लेट देम ज्वाइन, और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। सो आप लोगों को स्क्रीन पे एडमिट कार्ड दिख रहा होगा। एक मैंने सैंपल के लिए ओपन किया हुआ है। सर सो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में आया नहीं सर। अभी अच्छा, तो विजुअल नहीं है सर। मैं दोबारा करता हूँ। अच्छा, मैं दूसरे तरीके से करता हूँ सर, है ना। डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। जस्ट गिव मी मिनट, मैं अभी आई विल रिजॉल्व दिस इशू। I'm not sure why I'm unable to share the screen. सर स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिख रही सर। ओके ओके, मैं करता हूँ सर, 2 मिनट दीजिएगा आप लोग ना प्लीज। आई विल रिजॉल्व दिस इशू। सो मैं एक सैंपल एडमिट कार्ड जो है वो आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ, और उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो बस मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस, बट
सो आई एम मैम सर आप भी कर सकते हैं। जी मैं कर रहा हूँ, बस हो गया है, थोड़ा सा इशू था इसमें। आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम अनदर उस ग्रुप उससे आईडी से, एंड देन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Now screen is visible, sir. जी जी, सो आई विल अनपिन माई सेल्फ सो दैट आप लोगों को स्क्रीन ठीक से दिखे। तो आपके पास ये एडमिट कार्ड है, सॉरी मुझे किसी एक बच्चे का ओपन करना पड़ा है, तो आई एम वेरी सॉरी, बट क्या कर सकते हैं उसमें, वी हैव टू यूज समवंस एडमिट कार्ड। यहाँ पर आप लोगों को जो एडमिट कार्ड के 3 पेज है, तीनों पेज पे पहले इधर पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगी। सर कोई चीज या मैम आप लोगों को कोई चीज अगर क्लियर करनी हो तो आप लोग में से क्वेश्चन पूछ सकते हो उसी समय। तो सबसे पहले आई थिंक शेयरिंग चली गई सर एक बार। मैं भी देख रहा हूँ सर, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है गूगल मीट में। आई एम डूइंग इट अगेन। सो आप लोगों को दिख रहा है जो हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन का कॉलम है उसके नीचे हमारे 3 बॉक्सेस बने। इन 3 बॉक्सेस में जो लेफ्ट साइड वाला बॉक्स है यहाँ पर बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ठीक है सर। और यहाँ पर बच्चे का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, बस यही 2 चीज करनी है इस पेज में। सर इंप्रेशन में ब्लू इंक से लेना है ब्लैक से? सर प्रेफरेबल है कि आप ब्लू स्टैम्प पैड से करें, ब्लैक से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ब्लू से स्टैम्प पैड से करिए। ओके ठीक है सर। उसके बाद हमारा पासपोर्ट साइज हो गया, फोटो, बच्चे का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। अब हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट पेज। अब हमारा जो सेकंड पेज है, सर एक चीज, ये जो प्रिंट लेना है ये डबल साइड ले सकते हैं कि सिंगल साइड लेना है? मैम कोशिश करिए सिंगल साइड लीजिए और स्टेपल करके ले जाइए, ठीक है। आप डबल साइड भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर कई बार कुछ लोगों के प्रिंट में प्रॉब्लम आ रही है 4x6 इंच वाले में, तो अगर जगह कम मिल रही हो तो अलग अलग पेज पे लीजिए। अगर जगह ठीक आ गई, आपका जो बॉक्स बन रहा है सेकंड पेज का वो सही बन रहा है, तो आप आगे पीछे भी ले सकते हैं। ओके ठीक है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि जो प्रिंट आउट आपने निकाला। कई लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे ओपन किया वहीं से प्रिंट दे रहे हैं, है ना, कंट्रोल पी करके। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है और प्रिंटर पे जाके अगर आप करते हैं तो साइज आपका ठीक आएगा। तो यहाँ पे हमारा 4 इंच बाय 6 इंच का जो फोटो है वो यहाँ पर लगेगा। ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी फोटो पे साइन नहीं करना, कहीं पर भी साइन बच्चे को अभी नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा पासपोर्ट साइज फोटो हो गया 1, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। हमारा पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, बच्चे ने लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगा दिया, और उसके बाद 4 इंच बाय 6 इंच का आपका फोटो लग गया। आप लोग एक बार फॉर्म भरने के बाद मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आप लोगों का बच्चे के नाम से ग्रुप बना है, उसमें जरूर भेज दीजिएगा। उसका 2 फायदा होगा कि एक तो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, दूसरा हम चेक कर लेंगे कि सारी चीज ओके है कि नहीं है। बस फॉर एक बार भरा हुआ पूरा फॉर्म भेज दीजिएगा फॉर आवर रिकॉर्ड और चेकिंग के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार अभी जो लोग जुड़े हैं दोबारा से, तो मैं उनके लिए बता दूं, फर्स्ट पेज में केवल बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फोटो और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है और कुछ नहीं करना है। सेकंड पेज में 4 इंच बाय 6 इंच का जो फोटो है वो लगा देना है, दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है सिग्नेचर ऑफ
इन्विजिलेटर और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये भी हमें जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे हमें वहीं पर ये भरना है। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपको लेकर जानी है। तो बस आपको ये चीजें लेके जानी है। अगर मैं इसमें सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। विनीत तो जी, हम मुझे फोटोग्राफ वहाँ लगानी है, पासपोर्ट साइज सॉरी पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा के लेके जानी है। साइन वहाँ पे होने इन्विजिलेटर के और बच्चे के, वहाँ पे उस फोटो के अक्रॉस। जी तो उसके लिए जो वो पेन रहेगा, वो जेल पेन या जो भी बॉल पेन लगेगा, वो बच्चे को अपने तरफ से तो लेके जाना नहीं है, तो वहीं पे ही वो प्रोवाइड करेंगे ना। पेन बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में ही मिलेगा, ओके ओके। है ना। और तो पेन वो लोग अपना खुद का देंगे। ठीक है। और एक तो जो OMR शीट जो भरनी है, जी उसको भरने के लिए जो पेन रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो जेल पेन होता है या वो बॉल पेन होता है? वो भी बॉल पेन होता है और बच्चों को वहीं पर मिलती है, एग्जामिनेशन हॉल में वही लोग देते हैं। अच्छा ठीक है सर। अब मैं एक बार कंप्लीट ये कर लेता हूं। तो हमारे एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज पेस्ट, क्या क्या चीज लगा के हमें जाना है। हमें पहला एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, जो कि हमारा पासपोर्ट साइज फोटो पेज 1 पर। दूसरा, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, पेज 1 पर। इसके अलावा कैरी अपने साथ क्या क्या आपको लेकर, बच्चे को ये तो एडमिट कार्ड में चिपका दिया, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगा दिया, इसके अलावा क्या कैरी करना है? एक फील्ड एडमिट कार्ड, फर्स्ट फील्ड एडमिट कार्ड। अभी जो हमने ऊपर बात करी, इसमें हमने अपने फोटो और थंब इंप्रेशन लगा के अपना एडमिट कार्ड भर लिया, कंप्लीट है। तीनों पेज ले जाइएगा। दूसरा, एक पासपोर्ट साइज फोटो और लेके आपको जानी है। अगर बच्चा कंफर्टेबल महसूस करे तो 2 दे दीजिएगा, इन केस फोटो पे पानी गिर गया, क्योंकि कई बार क्या होता है बोतल बच्चे पास में रखते हैं, कोई भी चीज हो गई तो आप कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपके पास 2 फोटो होना चाहिए। तो लिखा है उन्होंने पासपोर्ट साइज फोटो 1, बट आप बच्चे को 2 पासपोर्ट साइज फोटो दे दीजिएगा। तीसरी चीज, आपने जब नीट का फॉर्म भरा है तो जो आईडी प्रूफ लिखा है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अब जिसने आधार कार्ड भरा है उनको आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, जिन्होंने डीएल भरा है उनको डीएल लेके जाना है, जिन्होंने पासपोर्ट भरा है उनको पासपोर्ट लेके जाना है। लेकिन इसके अलावा एनटीए ने ये एडवाइस किया है, ऑप्शनल है, आप अपने आधार कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल नहीं, आधार कार्ड की कॉपी लेकर जाइए अपने साथ। तो अगर थर्ड पॉइंट में आईडी प्रूफ में आपने आधार कार्ड भरा था तो ओरिजिनल ले जाइए, और अगर आपने आधार कार्ड नहीं दिया था तो आधार कार्ड की कॉपी जरूर जाएगी। तो ये आप चीज लेके जाइएगा। अगर आपने 12th का एडमिट कार्ड भरा था तो थर्ड पॉइंट में आईडी प्रूफ जो है वो आपका 12th का एडमिट कार्ड है, तो वो लेकर जाना है। साथ साथ आधार कार्ड की कॉपी लेकर, एडवाइस किया है कि लेकर जाना है। जिन लोगों के पास एनटीए से मैसेज आया था कि आधार कार्ड आपको अपडेट करना है और उनका आधार कार्ड अपडेट हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाएं। चाहे अपडेट हो रहा हो, मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड क्या है, आप UIDA की साइट पर गए, वहां से आपने डाउनलोड किया, उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के ले जाइएगा, दैट्स इट। उसमें आपने फोटो चेंज होने के लिए दी है, कुछ अपडेट होने के लिए दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली क्या है कि आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपके बायोमेट्रिक से मैच होगा, बस यही चीज वहां पर देखी जाएगी कि बायोमेट्रिक से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा। अब इसमें एडमिट कार्ड से रिलेटेड सर किसी को इश्यू है? सर मेरा इसमें एक पॉइंट है सर, मेरी एप्लीकेशन में मुझे एक्चुअली क्या एप्लीकेशन भरी थी तो उसमें एड्रेस प्रूफ में हमने आधार कार्ड ही लगाया था, लेकिन मुझे एड्रेस श्योर नहीं है, तो मैं 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों भेज सकता हूँ या मुझे एक ही चीज भेजनी है? सर आप 12th का एडमिट कार्ड आधार कार्ड में, आधार कार्ड तो आप भेज ही दीजिए, 12th का एडमिट कार्ड आप प्रिंट आउट एक भेज देना, उसकी कॉपी भेजनी चाहे तो भेज सकते हैं साथ में। ठीक है, वो ऐसा नहीं एक्स्ट्रा पेपर को दिक्कत तो नहीं करेंगे ना वो? कोई दिक्कत नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जिस चीज की जरूरत नहीं होगी उसको बोलेंगे कि डस्टबिन में थ्रो कर दो। ठीक है जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू सर।
और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? सर ये जो सारी चीजें लेके जानी है या क्या एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में ले जा सकते हैं या हाथ में ही लेके जानी है? बिना स्लाइडर वाला ट्रांसपेरेंट फोल्डर दे दीजिएगा, बिना स्लाइडर वाला ट्रांसपेरेंट फोल्डर दे दीजिएगा। जब बच्चा अंदर पहुंचेगा, देखिए जब जब सिनेरियो क्या होता है, स्कूल के बाहर एक गेट होता है, उस गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे होंगे, वहीं पे बच्चों के डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि वो पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ कैरी कर रहे हैं कि नहीं, एडमिट कार्ड उनका भरा हुआ है कि नहीं, मतलब फोटो और थंब इंप्रेशन लगी है कि नहीं, उनके पास आईडी प्रूफ जो है वो एक्चुअल है कि नहीं, ये सारी चीजें वो चेक करेंगे, दैट्स इट। इसके बाद आगे जब बच्चा जाएगा जहां पे उसका बायोमेट्रिक चेक होगा, वहां पे उसके पास जो भी एक्स्ट्रा चीज है, जैसे ये जो फोल्डर हो गया, ये सब फेंकवा दिया जाएगा। और वैसे भी उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उसको सीधे जाके क्लासरूम में बैठना है। ओके सर, ठीक है। और किसी का सर क्वेश्चन? मैम किसी का क्वेश्चन? सर। हाँ जी हाथ सर, हैंड रेज कर दीजिए। इंद्रजीत सर आप प्लीज पूछिए। सर क्वेश्चन ये है मेरा, अभी आपने बोला कि वो उनसे बाकी डॉक्यूमेंट लिखवा देंगे, तो ये आधार कार्ड तो उनको हम ओरिजिनल देंगे ना, तो दे विल अलाउ अस ना टू कीप समवेयर। मैंने ये बोला कि जैसे सर का क्वेश्चन था कि आधार कार्ड ओरिजिनल ले गए, 12th का जो एडमिट कार्ड है उसकी तो प्रिंट आउट निकलती है ना, कॉपी होती है वो। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने वो क्या करेंगे, 12th का एडमिट कार्ड अगर बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा है तो फिकवा देंगे, आधार कार्ड ओरिजिनल कोई नहीं फिकवाएगा सर। हाँ मतलब वो मतलब आई डोंट नो, ठीक है, अंडरस्टूड। आधार कार्ड कोई ओरिजिनल नहीं फिकवाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो एक्स्ट्रा फोटो कॉपीज होंगी वो फिकवा दी जाएंगी, अंडरस्टूड। और वो भी Thank you. एक्स्ट्रा। अगर आप एक ही आईडी प्रूफ लेके गए हैं तो वो कैसे फिकवाई जाएगी, क्योंकि वो तो बाद में भी चेक होती है ना। ठीक है सर, तो Got it. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके जा सकते हैं। थैंक यू सर। रवि बसी सर आपका क्या क्वेश्चन है? सर इस बार एडमिट कार्ड के ऊपर प्रोविजनल क्यों लिखा हुआ है? पिछली बार तो नहीं लिखा था, एडमिट कार्ड लिखा हुआ था। ये प्रोविजनल हमारे को मिला है, सबको ही ये मिला? सबको ही प्रोविजनल मिला है सर। तो उसका कोई मीनिंग है क्या? मतलब प्रोविजनल के बाद कुछ वो आएगा क्या, जेन्युइन? नहीं, वो बेसिकली क्या है कि कुछ बच्चों का ये निकाल सकते हैं कि एडमिट कार्ड ना, जैसे हमारे पास हमारे कुछ मेंबर्स का सिटी बहुत दूर का मिल गया है उनको, है ना, और कुछ लोगों का अगर उनको सस्पिशियस लगेगा तो उनके एडमिट कार्ड कैंसिल भी हो सकते हैं, जिनका सस्पिशियस लगेगा। तो इसीलिए प्रोविजनल निकाल के रखा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, आपका यही एडमिट कार्ड जो है यही चलेगा। सर एक ठीक है, थैंक्स। एक और है कि इसमें जो आधार के लिए उन्होंने वर्ड लिखा है अपडेटेड आधार कार्ड लेकर जाना है, तो अपडेटेड से क्या मतलब? आधार इज वैलिड फॉर एवर। हमने पिछले साल इसका अपडेट कराया था, बच्चे का जब बहुत छोटे थे ना तब बना था, तो पिछले साल इसके थंब इंप्रेशन फोटो सारी नई लगवा ली थी, तो वो वाला आधार अपडेटेड से क्या? पिछले साल जब राघव अंदर गया था क्लास, जब एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसका बायोमेट्रिक चेक हुआ था। हाँ हुआ था, है ना सर। उसमें फोटोग्राफ वगैरह इतनी चेक नहीं होती, बायोमेट्रिक चेक होता है कि नंबर वहां पे सेम दिख जाना चाहिए आधार कार्ड का। हाँ मोबाइल नंबर। हाँ क्या तो आधार नंबर? हाँ, जो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं ना, उनको कंपलसरी अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होता है। ये 18 साल पे कराना है। अभी पिछले साल जैसे कराया अपडेट, और उसमें मोबाइल नंबर और नई नई फोटोग्राफ वो सब हो गया, तो वो अपडेटेड है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। ठीक है। और ये सीरियल नंबर 11 है ना जो सर इंस्ट्रक्शंस का, उस पे सिग्नेचर बोल रहा है फोटो पे करने, वो वहां करने हैं या वो यहाँ से करके लेके जाने हैं जो फोटो लगाने हैं? सर ये ना जो फोटो पे जैसे क्या है, इन्विजिलेटर भी साइन करेगा और कैंडिडेट भी साइन करेगा। इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बार की तरह इस बार भी कैंडिडेट पे डाल दी है कि आप इंश्योर करिएगा कि आपके सिग्नेचर हुए हैं, अटेंडेंस शीट पे भी आपका सिग्नेचर हुआ है, अटेंडेंस शीट पे आपकी फोटो चिपकी है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है ना, जैसे अगर आप देखेंगे कि कैंडिडेट के ऊपर ये इन्होंने डाला हुआ है। हाँ तो जो 11 नंबर पे वो लिख रहे हैं फोटो पे क्रॉस साइन करने हैं, दैट इज व्हाट, वो वहां करने हैं या यहाँ से करके जाने हैं? वहीं पर करने हैं सर। तो हमने फॉर्म पे तो सिर्फ थंब इंप्रेशन लगाना है, बच्चे के साइन कहीं नहीं होने ना? फोटो भी विदाउट साइन लगानी है, जो छोटी बिना साइन के पासपोर्ट पोस्ट कार्ड बिना साइन के लगाना है, और केवल लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है। ठीक है सर। और जो आईडी कार्ड है 2 लेके जाने चाहिए, कोई रिकमेंडेड है या नहीं? एक ही आधार ही काफी है या पैन कार्ड? आधार कार्ड काफी है, आधार कार्ड काफी है। जिन लोगों ने आईडी प्रूफ में दूसरा आईडी प्रूफ लगाया था, उनके लिए कुछ लोगों के लिए कहा है कि आधार कार्ड
कंपलसरी है और बाकी को एडवाइस किया गया कि लेके जाइएगा। आपने आधार कार्ड ही डाला था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल आधार कार्ड ले जाइए। अगली आधार भी अभी नए आ गए ना, जो छोटे वाला होता है ना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वो हमें वो मिला है हमारे को। और पिछले जी। साल सेंटर पे टीचर मान ही नहीं, कह रही ये होता ही नहीं, आधार तो लंबे वाला होता है। अब तो लंबे बायोमेट्रिक, जब बायोमेट्रिक चेक करेंगे तब पता चल जाएगा ना। हाँ, मतलब आधार तो जो गवर्नमेंट देगी वही होता है ना, और लेटेस्ट विल प्रिवेल हो, तो ऐसा नहीं हाँ, है, नहीं पता नहीं सर, आपको आपको पता ही है सर, यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, कि सेंटर्स जो होते हैं, सेंटर पे ट्रेनिंग का इतना टाइम नहीं मिलता। पहली बात है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है कि पेपर लीक ना हो। कौन लोग, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको लास्ट तक नहीं पता होता कि कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो ट्रेनिंग्स उतने हाई लेवल पे नहीं हो पाती। जो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, मेन कोऑर्डिनेटर्स, उनकी ट्रेनिंग होती है। जो क्लासरूम में होते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। इसीलिए कुछ बच्चों का एग्जाम जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, बार बार उनको सिग्नेचर के लिए पूछा जाता है। कुछ बच्चों का बड़ा स्मूथली हो जाता है। तो ये हर साल का प्रॉब्लम है सर। जब तक ये ऑनलाइन मोड में नहीं जाएगा, पेन एंड पेपर मोड में इतने बड़े स्केल में एग्जाम करवाने में ये सब दिक्कतें रहेंगी, इससे छुटकारा नहीं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि दो ले जाए, ऐसी वाली प्रॉब्लम से बचने के नहीं लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाइए बस। और सर ये आपने एक अपने यूट्यूब में आपने बोला था, कल का लेक्चर में देखा था, राउंड नेक टी शर्ट, बट ऐसा लिखा नहीं, कॉलर वाली टी शर्ट शुड आल्सो भी ओके ना, बिना मतलब पॉकेट की। वी नेक हो हाँ। और राउंड नेक हो तो अच्छा है। कॉलर वाली ना कुछ कुछ सेंटरों में पिछले साल कटिंग कर दी थी। अब जैसे अच्छा। वही बात है कि वो जो सिक्योरिटी वाले वो ज्यादा फिनिकी हो जाए, है ना, ज्यादा पर्टिकुलर हो जाए। तो इसीलिए अगर वी नेक की हो टी शर्ट या राउंड नेक की हो तो ठीक है ना सर। और पॉकेट तो सर होती है, बच्चों के लोअर में पॉकेट नहीं हो ऐसा वाला लोअर तो नहीं होता, पॉकेट तो होती है। आपने वो भी कहा था बिना पॉकेट का हो लोअर। मतलब कोशिश करिए कि बिना पॉकेट वाली लेके जाए। जैसे लड़कियों के लिए जो कुछ कुछ पैंट्स होते हैं जिसमें नहीं होते, लड़कों के लिए भी देख सकते हैं जो पैंट्स हो जिसमें, या फिर टेलर को बोल सकते हैं कि भाई हटा दो पॉकेट। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, थैंक्स थैंक्स। गौरव सर, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे आधार कार्ड रिलेटेड ही था कि एक तो जैसे वो सर पूछ रहा था कि आधार कार्ड आजकल वो स्मार्ट कार्ड मिलते हैं, तो वो बिटिया का मेरे पास तो स्मार्ट कार्ड है, लेकिन जब हमने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट तो वो लंबा वाला जो था उसकी सॉफ्ट कॉपी थी, मैंने वो अपलोड किया था। अब जो जैसे कलर प्रिंट आउट भी आप कह रहे थे कि कलर प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में माना जाएगा कलर प्रिंट आउट? सर ओरिजिनल आधार कार्ड आप लेके जाइए जो आपका स्मार्ट कार्ड है। अब कई लोगों के पास है, पिछले साल कुछ लोगों के पास था इसलिए दिक्कत थी। अब कई लोगों के पास जो स्मार्ट आधार कार्ड है वो आ गए, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो चेकिंग करने वाले हैं उनको ये नहीं दिखेगा कि आपका आधार कार्ड कैसा है, वो ये चेक कर रहे हैं कि जो आपके थंब इम्प्रेशन, जो आपकी बायोमेट्रिक है, हाँ जी, आपके आधार कार्ड से मैच करती है कि नहीं और वो नंबर आता है कि नहीं, दैट्स इट। अच्छा ओके। तो मैं मतलब ओरिजिनल जो हमारे पास जो आधार कार्ड का जो स्मार्ट कार्ड है वो भी भेज सकता हूँ, और साथ में वो प्रिंट आउट जो निकाला हुआ है, क्योंकि वो आधार के UIDAI की साइट से डाउनलोड किया हुआ है, तो वो भी क्योंकि कलर कॉपी नहीं निकालनी है। दोनों चीज मत भेजिए, एक भेजिए। अगर UIDAI के साइट से पूरा निकाला हुआ है तो वो भेज दीजिए। हाँ, UIDAI की साइट से निकाला हुआ है तो वो भेज देता हूँ। तो वाला भेज दीजिए, स्मार्ट कार्ड मत भेजिए। ओके ठीक है सर, दोनों नहीं भेजना, कोई एक चीज भेज दीजिए, ठीक है सर। ठीक है सर। सौरभ सर, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, मेरा वो क्वेश्चन है तो आप उसमें मेरा आपके पास आई गया है। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो बॉयज है बिना जेब का लोअर नहीं मिल रहा तो फिर क्या क्या कर सकते हैं? वही क्वेश्चन था, आपने उसका जवाब दे दिया। देखिए आप चाहिए वहां पे क्या होता है कि मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये अप टू द सेंटर है। कहीं कहीं पर आप लोगों ने हर बार नीट में पढ़ा होगा कि कहीं कहीं पे बच्चों के साथ मतलब ये करते हैं कि भाई आप मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, अगर आप अभी टाइम है, आपने डिसाइड कर लिया बच्चा क्या पहन के जाएगा, तो आप टेलर को बोलिए पॉकेट रिमूव कर देगा। ठीक है जी। अच्छा ठीक है सर, कॉटन का ही है कि लोअर तो कैसे भी चल सकता है ना? हाँ, कैसा भी चल सकता है, किसी भी कलर का चल सकता है, कैसा भी चल सकता है। अच्छा, और सर दूसरी क्या है, बेटे का ना कंटी वंटी जो पैसे हमारे यहाँ पहन के रखते हैं तो वो उतारनी पड़ेगी या चल सकती है? वो चल क्या जाएगी? सर? जैसे तुलसी की माला पहन रखी है गले में ना, वो उतारनी पड़ेगी या सब उतारना पड़ेगा सर। तो उतारनी पड़ेगी? अगर आपने नीट के फॉर्म भरते वक्त अगर आपको टर्बन या कोई भी रिलीजियस चीज पहननी थी तो उधर लिखना था कि आई विल कम इन रिलीजियस अटायर, आपके लिए अलग से अरेंजमेंट होता। नहीं, वो ऐसी कुछ नहीं है, गले में तुलसी की माला जो पहनते हैं ना वो है।
वो तो नहीं, वो भी हटा दो, कोई माला नहीं हो सकती सर उसमें, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है ऋषि सर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर हम मेरा ये है कि हमने आधार अपडेट नहीं कराया, ऑल्दो हमने लास्ट ईयर भी दिया था तो भी उसमें ही बायोमेट्रिक हो गया था, ओके हो गया था, तो इस बार भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है सर, फोटो पुरानी है बस। कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। अर्विका, आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि लोअर की जेब को कटवा दे, इससे बेटर है कि हम उस जेब को सिलवा सकते हैं खाली, बाद में खुद यूज कर लेंगे? नहीं, तब तो वो जरूर काटेंगे कैंची से। अच्छा। तब तो उसको बच्चे को साइड में ले जाएंगे, पहले तो उसकी जेब ही काटेंगे कि तुमने इसके अंदर क्या छुपा के लाए। तो देखिए, कॉटन के पैंट ले लीजिए, है ना, और जो भी है वो, अगर पॉकेट है, ठीक है सर, साइड पॉकेट है तो साइड पॉकेट नहीं हटवाई जा सकती, तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, वो चेक कर लेंगे, अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पॉकेट के बिना की पैंट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो मिनिमम से मिनिमम पॉकेट होना चाहिए। सो एटलीस्ट गर्ल्स के अंदर एक पॉकेट तो आती है, लोअर लेंगे एक पॉकेट या दो पॉकेट आएंगी, ऐसे कोई पैंट बनती नहीं है जिसमें कुछ पॉकेट ना हो। लेगिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लेगिंग्स में बच्चे का कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपको खुद पता है। लेडीज तो बच्चे आप देख लीजिए, अगर एक हो तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा सर। लेकिन ऐसा होता है ना, कार्गो पैंट होती है, बच्चे कार्गो पैंट पहन के जिसमें 8-8 4-4 पॉकेट है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉकेट नहीं होनी चाहिए। और सर सेकंड थिंग कि वहाँ बच्चों की ओएमसी सीट भरने के लिए बोर्ड लेके जाना होता है या बोर्ड अलाउड नहीं है? क्या सर? बोर्ड प्लास्टिक बोर्ड का? नहीं, कुछ अलाउड नहीं है सर। अच्छा। हाँ, पेंसिल रफ के लिए? पेंसिल, पेन, बोर्ड, रफ शीट कुछ नहीं अलाउड है, सब चीज अंदर मिलेगी। रफ शीट नहीं होती, क्वेश्चन बुकलेट में ही करना पड़ता है। ओके, ठीक है सर। संतोष सर। हाँ जी, गुड इवनिंग विनीत जी। गुड इवनिंग। जस्ट 2 क्वेरीज। आधार कार्ड इसमें मेरी डॉटर का 2 इयर्स पहले हमने अपडेट कराया था। परफेक्टली फाइन। तो अभी हमें कराने की जरूरत तो नहीं है अपडेट? नो मैम, नॉट रिक्वायर्ड। ओके। एंड सेकंड पॉइंट इज, जैसे आधार कार्ड हमें डाउनलोड करना पड़ेगा या सिंपल जो हम लैमिनेट करा लेते हैं वो भी चल जाएगा? लैमिनेट जो करा लेते हैं वो भी चल जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके। प्रदीप चहर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता था कि जो नीट के साइट पे जो पोर्टल नीट वो पोर्टल है ना, जिसमें हम कंप्लेन वगैरह दर्ज कर सकते हैं कि जो भी मान लो एक्टिविटी का। जी सर जी। तो सर क्या वहाँ इस तरह का सजेशन दिया जा सकता है कि सभी सेंटर्स पे, जैसे कई सेंटर्स पे जो पेपर आंसर शीट है वो पहले दी जाती है, कई बार है ना ऐसा होता है कि आंसर शीट जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ तभी आंसर शीट दी जाती है, उसके बाद टाइम लग जाता है बच्चे के जो पर्टिकुलर्स हैं उनको फिलअप करने में। तो क्या ऐसा कुछ सजेशन दिया जा सकता है कि सभी के लिए एक यूनिफॉर्मिटी हो? नहीं, वो आप नीट यूजी 2025@nta.ac.in पर भेजिए, क्योंकि यहाँ पर वही जो देखी जाएगी सस्पिशियस एक्टिविटीज है। आप नीट यूजी 2025@nta.ac.in पर ये मेल लिख दीजिए। और वैसे भी बहुत लोगों ने कर दिया है ये, क्योंकि हर साल क्या होता है, कहीं पे 1:40 पे ही पेपर मिल जाएगा, है ना, कहीं पे वो 7 पे देते हैं, है ना, फिर कहीं पे वो सिग्नेचर के लिए, क्योंकि देखिए ये ह्यूमन डिपेंडेंट है, तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि 99% बच्चे की किस्मत है और 1% डेस्टिनी भी है ना। तो किसी को बहुत अच्छा सेंटर मिल जाएगा और किसी को थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है, तो इस सब के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। जी सर। ठीक है सर, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप नीट यूजी 2025@nta.ac.in पे मेल कर दीजिए। अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे, आपको लगे कि पेपर लीक या कोई ऐसी चीज है, तो ही वहां पे एंटरटेन होगा, वरना वो एंटरटेन नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे मेल आएंगे, ठीक है सर, तो दे आर फिल्टरिंग, वहां पर जो फिल्टर हो रहा है वो केवल सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए फिल्टर हो रहा है। अगर एग्जाम कंडक्ट या किस तरह से शुरू होना चाहिए कि भाई 1:30 बजे आपको दे देना चाहिए, उसके बाद एंट्री नहीं, देखिए कई बार 132 पे भी बच्चों को अलाउ कर दिया और कई जगह पे 128 पे मना कर दिया, है ना। अब कौन लड़ने जाएगा घड़ी में? तो ये सब चीजें होती है सर। तो आप लोग 12:15 12:30 बजे तक अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री ले लीजिएगा, ठीक है सर। सर एक बार मेल को रिपीट करेंगे?
नीट जी सर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? जी सर, हाँ जी जी, नीट यूजी। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। सुनीता मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर ये ब्रेसेस अलाउड हैं क्या? हाँ, ब्रेसेस ना दांत पे? हाँ जी बेटी को हाँ लगे हुए हो। हाँ, वो तो अलाउड है। हाँ सर, इसी का पूछना था। ठीक है। ठीक है। ऋषि सर, सर जैसे अगर आधार लेके जा रहे हैं, क्योंकि आधार ही हमने सबमिट किया था, आधार ओरिजिनल लेके जा रहे हैं, तब तो उसे प्रिंट आउट ले जाने की जरूरत नहीं है ना? मतलब आधार कार्ड लेके जा रहे हैं ना, स्मार्ट कार्ड? एग्जैक्टली आधार कार्ड लेके या जा जो हाँ, रहे हैं, पुराना कार्ड है वो लेके जा रहे हैं? हाँ हाँ, पुराना वाला तब भी। कोई प्रिंट आउट नहीं चाहिए सर, एक चीज लेके जाना है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। सानवी, सर मेरे को पूछना था, जब हमने फोटोज वहां पे पहली बार अपलोड करे थे तो नेम एंड डेट भी डला था, तो अब सेम फोटोज वैसे ही होनी चाहिए कि नेम एंड डेट के बिना अभी चाहिए? नेम एंड डेट के साथ चाहिए, जो आपने अपलोड किया था वही फोटो चाहिए। सेम जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सो आई होप हमारा एडमिट कार्ड को लेके सबके डाउट क्लियर हो गए, और बाकी मैं ये वीडियो आप लोगों से रात तक या सुबह तक शेयर कर दूंगा। अब हम इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट था। जस्ट लेट मी चेक। हमारा नीट एग्जाम फॉर पेरेंट्स। हाँ, तो पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग बच्चे को जब छोड़ रहे हो, जहां पे बच्चा आपसे अलग होता है और अंदर जाता है, वहां पर कम से कम जब तक बच्चा अंदर ना चला जाए और 5-7 मिनट की ना हो जाए, और 10 एटलीस्ट 10 मिनट्स तक आप लोग अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स का टाइम रखिए घड़ी देख के। अगर बच्चा 12:30 पे अंदर गया तो वहीं पर आप खड़े रहिए 12:40-45 तक, क्योंकि हो सकता है किसी कारण से बच्चा बाहर आए, उसको उसके पास ना मोबाइल फोन होगा, ना उसके पास कोई चीज होगी कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके, आपको ढूंढ सके। तो आप लोगों को बस ये रिक्वेस्ट है, आप सब लोग बच्चे को छोड़ने जाएंगे तो वहां पे बाकी टाइम आप रहे ना रहे, 1:30 बजे के बाद बच्चा कोई निकल नहीं पाता, 2 बजे तक पेपर शुरू हो जाता है, तो आप उसके बाद आपके पास 2-2.5 घंटा आप कहीं भी जाइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब बच्चे को आप ड्रॉप कर रहे हैं, जब अंदर वो जाना शुरू कर रहा है और उसके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, एडमिट कार्ड चेक हो रहा है उसका, क्योंकि कई बार बच्चों के फोटो गिर जाते हैं, कोई चीज छूट गई वो कर दीजिए। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों से नहीं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहां पे 10-15 मिनट खड़े रहिएगा, ठीक है? नजर बना के रखिएगा कि कहीं पे बच्चा वापस ना आए। दूसरी चीज, जो डॉक्यूमेंट हमने बोले, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने पास, बच्चे को मत बोलिए, अपने पास 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो रखिए। अगर एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने पास एक्स्ट्रा रखिए, जो चिपकाने के लिए गम हो, है ना, फेविस्टिक हो, वो अपने पास रखिए, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं पेरेंट्स को क्या क्या कैरी करना है। बच्चों का हमने देख लिया, पेरेंट्स के पास क्या क्या होना चाहिए। एडमिट कार्ड का एक भरा हुआ कॉपी, फिल्ड फॉर्म, ये आपके पास होना चाहिए एज बैकअप। अगर बच्चे से कहीं खो गया, गिर गया, बाहर आता है, तो आप उसको इमीडिएटली बिना टाइम वेस्ट किए वापस वो चीज दे सके, ठीक है? इसके अलावा एडमिट कार्ड हमारी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, हमारे पास बच्चे के 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। जो बच्चा एक अंदर लेके गया, एक उसने अपने एडमिट कार्ड पे चिपकाई है, एक वो अंदर लेकर गया, और एक आपने यहाँ पे जो हमने एडमिट कार्ड लिखा है जो आपके पास भरा हुआ उस पे चिपकाई, तो 3 तो यूज हो गए। इसके अलावा 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसके अलावा पोस्ट कार्ड साइज फोटो 2 रख लीजिएगा, ठीक है? तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो कि 4 इंच बाय 6 इंच की है, वो 2 रख लीजिएगा। एक आप फील्ड फॉर्म में डाल दीजिए और एक आपके पास बैलेंस रहेगी, ठीक है? तो फील्ड फॉर्म में एडमिट कार्ड में एक हो गया। फील्ड एडमिट कार्ड में बच्चे का अभी, जैसे आप कल प्रिंट आउट निकाल रहे हैं या आज निकाल लिए, तो 2 प्रिंट आउट निकाल के 2 फॉर्म, उसके पासपोर्ट साइज, उसका थंब इंप्रेशन, उसका 4/6 इंच का फोटो, ये लगा के रेडी कर लीजिए। इसके अलावा पानी की बोतल जो है अपने पास बच्चे को देने के लिए अपने पास रखिएगा। वो भूल जाता है जल्दी में क्योंकि उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, उसको एक वाटर बॉटल आप जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी है, ड्रॉप ऑफ पॉइंट, जहां से बच्चा आपसे अलग हो रहा है, आप अलाउड नहीं है, उस पॉइंट पे
जहां बच्चा आपके आंखों से ओझल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पे 10 to 15 मिनट आपको खड़े रहना है कि अगर बच्चा वापस आए तो आप उसको जो भी चीज चाहिए दे सके। सानवी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम? मैं यही पूछ रही थी कि हमें एक एडमिट फॉर्म फिल करना है, दूसरा तो ऑप्शनल साथ रखना है ना, बच्चे को लेके नहीं जाना है ऐसे। नहीं, तो मैंने लिखा है ना, ये पेरेंट के पास होना चाहिए, हाँ, आपके parent के पास पास। गाड़ी में रख के रखना है, आपने बैग में रख के रखना है। और सर दूसरा ये था कि जैसे पासपोर्ट पे तो डेट और नेम डला है, पोस्ट कार्ड वाले पे भी डेट और नेम रखना है, मतलब उस पे भी, दोनों पे? अगर आपने अपलोड करते वक्त था तो रखिए, ये हमेशा ऑप्शनल होता है, अगर नहीं था तो कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। जैसा आपने अपलोड किया है वैसा ही आपको लेके जाना है, ठीक है सर? ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। आरविका अग्रवाल, आरविका अग्रवाल। सर बच्चा वहां पर नॉर्मल वॉच पहन सकता है? नहीं, कोई वॉच नहीं सर, हाथ में कुछ नहीं, कोई कड़ा नहीं, कोई रिंग नहीं, आप कोई अंगूठी नहीं पहन सकते, कोई नाक में आपके कोई वो नहीं होना चाहिए, और बालों में आपके रबर बैंड या कोई भी बैंड, वो सारी चीज हटा दीजिए। गले में कोई माला नहीं होनी चाहिए, पैरों में कुछ नहीं होना चाहिए, रस्सी, थ्रेड, रिलीजियस थ्रेड, जो आप तुलसी की माला पूछ रहे हैं, सब चीज हटा दीजिए। ठीक, ओके, ठीक है सर? ओके सर। इंद्रजीत सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना है, ये कलर निकालना है या नॉर्मल निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट? ये आप कैसा भी निकाल सकते हैं, कलर निकाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया, ब्लैक एंड व्हाइट निकाल सकते हैं तो भी बढ़िया। फ्रंट बैक या अलग अलग? वो भी सर, अगर देखिए फ्रंट बैक में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि 4x6 के लिए जो जगह चाहिए उतनी जगह नहीं मिल रही। अगर आप फ्रंट बैक में निकाल लीजिए, जगह सही है तो लगा लीजिए, तो यूज कर लीजिए। अगर जगह सही नहीं है, फोटो जो है वो उससे बाहर, बॉक्स से बाहर निकल रही है, तो आप अलग अलग पेज पे प्रिंट आउट ले लीजिए। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। थैंक यू। तो पेरेंट्स के लिए मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, एडमिट कार्ड बच्चा लेके जा रहा है, एक आपने भर दिया, एक आप अपने पास भी भरा हुआ रखिए कि इन केस बच्चे से कुछ मिस हो जाए, कुछ हो जाए तो वो बाहर आए तो आप इमीडिएटली उसको एक भरा हुआ एडमिट कार्ड देते हैं, उसका कोई टाइम वेस्ट ना हो, वो पैनिक ना करे। दूसरा, क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो हाथ में पकड़ के एक्स्ट्रा ले जाना है और वो जरूरी होता है अटेंडेंस शीट में लगाना, तो हो सकता है बच्चे से वो भी मिस हो सकता है, तो 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखिएगा। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो एक अपने पास रखिए और एक आपका एडमिट कार्ड जो भरा हुआ आपके पास है उसमें रहेगा। इसके अलावा पानी की एक एक्स्ट्रा वाटर बॉटल अपने पास रखिएगा, और बच्चे को ड्रॉप करने, जहां पे भी आप ड्रॉप करेंगे, मतलब गाड़ी पे नहीं कि मैंने गाड़ी जहां लगाई थी वहीं से मैं देख रहा हूं, जहां तक आप बच्चे के साथ जा सकते हैं एंट्री पॉइंट तक, एंट्री पॉइंट पे 10 मिनट एटलीस्ट खड़े रहिएगा। अगर बच्चे को कोई जरूरत हुई और वो वापस आए तो उसके पास फोन नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं होगा, वो आपको ढूंढो नहीं, आप आराम से उसको सामने दिख जाए, अपना हाथ ऊपर करके उसको आप कोऑर्डिनेट कर सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। माय नेक्स्ट पॉइंट वाज एनआरआई डॉक्यूमेंट्स। सो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के लिए एनीवन जो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स में किसी को कोई क्वेश्चन है, आप लोगों में से हैंड रेज कर सकते हैं। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स में आप लोग, अच्छा हाँ सर, बिलाल साहब। Thank you, Mr. Vineet. I just wanted to get the sample of the format of all, the documents that we need to prepare. मैंने आज ही भेजा सर दोबारा ग्रुप में। हाँ, तो मैं एक्चुअली ना, मैं चाह आपके पास वो एडिटेबल मुझे चाहिए था ताकि मैं उसको जस्ट सिंपली उसको एडिट करके, करना क्या होगा मुझे, उसको अपने फॉर्मेट में प्रिपेयर करके प्लेन पेपर पे बनवाना होगा या कैसे बनवाना होगा? प्लेन पेपर पे बनवा लीजिए, और जो एम्बेसी सर्टिफिकेट है वो तो एम्बेसी आपको अपने लेटर हेड पे देगी। अच्छा, एम्बेसी के पास फॉर्मेट है ना, क्योंकि मैं देख रहा था एम्बेसी के पास फॉर्मेट है, एम्बेसी के पास। लास्ट ईयर में एनआरआई के जो रिजेक्शंस हुए थे तो उनके कमेंट्स में देख रहा था, कहीं कहीं पर किसी एम्बेसी से जो लेटर इश्यू हुआ है उसमें लिखा हुआ था कि एम्बेसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और समथिंग। तो इस बेसिस पे कॉलेज ने उसको एक्सेप्ट किया, नहीं रिजेक्ट कर दिया है उस कैंडिडेट को, हालांकि नंबर उसका काफी अच्छा था। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो अगर कहाँ पे पढ़ा आपने? कौन से कॉलेज का पढ़ा?
मैं एक तो पढ़ा मैंने चंडीगढ़ का, ठीक है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन में आप देख ले, वहां पर लिखा हुआ है। तो चंडीगढ़ में चूंकि वहां की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई भी निकाल के देख सकता है कि उनका रीजन क्या है रिजेक्शन का। सिमिलरली पंजाब का भी लगता है मैंने देखा है, पंजाब या हरियाणा कहीं का देखा है मैंने। तो दो स्टेट्स को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इसमें वो नहीं है कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। राजस्थान इसमें बड़ा पर्टिकुलर है, ठीक है सर। नहीं जी, मैं आपको 100% कंफर्म बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है, मैंने खुद से देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं एक बार नहीं, मैंने भी देखा, उनके रीजंस अलग थे सर जो वहां पर लिखा हुआ है। बेसिकली क्या है, जीएमसीएच ने पिछले साल नोटिस आया था कि हर किसी को एम्बेसी में मेल करना था और एम्बेसी को रिप्लाई करना था कि ये जो सर्टिफिकेट इशू हुआ ये जेन्युइन है, और वो नहीं आने की वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो हरियाणा में, पंजाब, क्योंकि क्या है, एम्बेसी सर्टिफिकेट का तो स्टैंप ही लगा है ना जी। एम्बेसी सर्टिफिकेट तो आराम से बन सकता है कहीं से भी, इंडिया में तो सब चीज पॉसिबल है। तो इंडिया से बन सकता है, लेकिन यहाँ से गल्फ रीजन से ऐसे नहीं बन सकता अनटिल अनलेस आप एक एविडेंस उनको प्रोवाइड करें कि आप कितने दिनों से और कितने सालों से रहे। मैं फेक डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फेक इंडिया से। हाँ, मैं फेक डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सन जाता है और एक प्रिंटर से बोलता है कि भाई देख, ये मेरे पास एक पुराना एनआरआई डॉक्यूमेंट पड़ा है और ऐसा ही एक मेरे नाम से बना दे, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, फिर तो इंडिया से एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल ना। तो इसीलिए देखिए, दो चीज, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो चीज हो गया है। एक, जितने भी एम्बेसी के डॉक्यूमेंट है, एम्बेसी के लेटर हेड में एम्बेसी का ईमेल आईडी होता है जी। और उसमें जो पीछे जो उसमें @ के बाद जो होता है उसमें mea.gov.in है। यस, एग्जैक्टली, यस। जीमेल नहीं होता, कोई अलग है ना। तो mea.gov.in की, और अगर हम किसी भी एम्बेसी में जाते हैं तो वहां पे कॉन्सुलेट का CONS करके ईमेल आईडी होता है और वो एग्जैक्टली आपको जैसे ही आप किसी हर एम्बेसी की वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो अब इन्होंने, यूनिवर्सिटी वालों ने क्या शुरू कर दिया पिछले साल से कि वो इमीडिएटली मेल करते हैं फॉर द वेरिफिकेशन, क्योंकि ये केसेस आए हैं एम्बेसी सर्टिफिकेट के। और दूसरा ये हुआ है कि जो रिलेशनशिप एफिडेविट है, जो जैसे आपका, जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है या माता पिता है, तो उसमें रिलेशनशिप एफिडेविट उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन जहां पे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है वहां पे तहसीलदार, SDM या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नोटराइज्ड ही एफिडेविट चलेगा, क्योंकि नोटरी तो यहाँ पे 100 रुपए दे के बना देता है पेपर, है ना। तो दो तीन चीजें जो मैं देखूंगा, और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो बनेंगे वो अब एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बैठ के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा देंगे, ठीक है सर? ठीक है सर। और मैं आपको एडिटेबल डॉक्यूमेंट भेज दूंगा वर्ड के। जी, ओके। और थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं फिर बाद में अगर कुछ और भी क्वेरी होगी मैं आपसे फिर बाद में बात कर लूंगा जी। सो NRI का मैं एक बार ब्रीफ बता देता हूँ। NRI का बहुत आसान एडमिशन है। NRI के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो NRI जो भी है उसका पासपोर्ट की कॉपी, अगर ओरिजिनल आ सकता है, जैसे कैंडिडेट खुद ही NRI है तो ओरिजिनल आ जाएगा, फादर खुद ही NRI है या मदर NRI है तो खुद ही पासपोर्ट ओरिजिनल आ जाएगा। लेकिन अगर कोई रिलेटिव है तो वो बेचारे अमेरिका में बैठे हैं, वो थोड़ा ना आएंगे एडमिशन के लिए, तो उनके पासपोर्ट की कलर फोटोकॉपी हमें फॉरेन कंट्री से नोटराइज चाहिए। अब नोटराइज मतलब नोटराइज कई जगह पे एडवोकेट भी करता है, या कोई वो एजेंसी लिख के ये दे दे स्टैंप करके कि दिस इज ए ट्रू कॉपी, दिस इज ए ट्रू कॉपी, ये ठप्पा लगा के वहां से हमें चाहिए बाहर से। सिमिलरली जो वीजा के पेजेस होंगे वो भी हमें कलर फोटोकॉपी ट्रू कॉपी लिखा हुआ होना चाहिए। अगर पर्सन जो है वो NRI नहीं है, वो OCI है, तो वीजा पेजेस की जगह उनका OCI कार्ड चल जाएगा, और OCI कार्ड भी कलर होना चाहिए फोटोकॉपी, और दिस इज ए ट्रू कॉपी करके होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं उनका जो एड्रेस प्रूफ है, तो एक वो अपना फॉरेन का जो एड्रेस है वहां का एक एड्रेस प्रूफ दे देंगे, एक एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट चाहिए कि वो जॉब कर रहे हैं वहां पर। मैंने एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को भेजा है, वो आप देख सकते हैं। सो ये सारे डॉक्यूमेंट है
एक बार एग्जाम हो जाने दीजिए, जो भी एनआरआई हैं हम उनके साथ 1 to 1 बात करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे। 2-3 दिन की बात है, मंडे ट्यूसडे से हम एनआरआई डॉक्यूमेंट्स का काम शुरू कर देंगे। सौरभ गर्ग साहब, आपका कोई क्वेश्चन? सर जी, ये टी शर्ट पे कुछ भी लिखा हो, थोड़ा सा लिखा, मैं ऐसे दुकान पे आया हूँ, कुछ लिखा हुआ चल जाएगा? जैसे थोड़ा बहुत लिखा है या बिल्कुल प्लेन चाहिए होगी टी शर्ट? प्लेन मिल जाए तो अच्छा है, थोड़ा बहुत लिखा है जैसे कंपनी का लोगो वगैरह होता है ना? हाँ हाँ, तो वो चल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके, शुक्रिया जी, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला वीकडे में, वर्किंग डे पे, और बेस्ट विशेस है, बच्चों को अच्छे से पेपर दें, और ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। विनीत जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, अगर एनआरआई के केस में, एक तो आपने बोला एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, बट अगर उनका ओन बिजनेस है तो फिर क्या लगेगा? तो ओन बिजनेस है तो अपने बिजनेस के लेटर हेड पे लिख के दे सकते हैं कि आई एम दी प्रोपराइटर और सीईओ और ओनर ऑफ दिस कंपनी, और मैं यहाँ पे कंपनी इतने टाइम से चला रहा हूँ विद टर्नओवर ऑफ, कुछ दे दें, उसका अकाउंट स्टेटमेंट साथ में दे देंगे। तो वी विल टॉक अबाउट दिस वंस द एग्जामिनेशन इज ओवर। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू। विनीत सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो रिकॉर्डिंग डाल देना एक बार थोड़ा ना। हाँ, मैं डाल दूंगा सर, डाल दूंगा, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। विनीत जी, हेलो सर। हाँ सर, आपने कहा था कि आज आप ईएसआई के बारे में बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल, सॉरी सर। तो ईएसआईसी का जो बताना मैं ये चाहता हूँ कि ईएसआईसी में आप लोगों को पता है कि आईपी कौन है? आईपी मतलब इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन वो है जिनका ईएसआईसी कार्ड है, जिनका ईएसआईसी का इंश्योरेंस है, मतलब ई पहचान कार्ड है, उनको हम आईपी बोलते हैं। आईपी कौन हो सकते हैं? या तो फादर हो सकते हैं कैंडिडेट के, या मदर हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। अब फादर और मदर, और दूसरा हो गया कैंडिडेट, ठीक है? तो जो ईएसआईसी कार्ड है, इसमें जो पेरेंट का नेम है और बच्चे का, कैंडिडेट का नेम है, ठीक है, ये सेम होना चाहिए जो क्लास 10th की मार्कशीट में नाम है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आपका ईएसआईसी का लेटर होता है जिसमें आईपी का नाम होता है और उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनका नाम होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना लेता हूं, मान लीजिए मेरे फादर साहब हैं, उनका नाम है नरेंद्र नाथ पांडे, मान लीजिए ये आईपी हैं, और इनके डिपेंडेंट में मेरा नाम है विनीत पांडे। तो जो मेरी क्लास 10th की मार्कशीट होगी, उसमें जो नाम है वो भी सेम होने चाहिए। अगर उसमें नाम जो है वो डिफरेंट हुआ कुछ भी, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे PANDE है और मेरे नाम में PANDEY है, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th की मार्कशीट से आपका आईपी के सर्टिफिकेट, आईपी के कागज में नाम में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी स्पेलिंग या एक भी अल्फाबेट एक्स्ट्रा या कम नहीं होना चाहिए। पिछले साल ईएसआईसी ने ऐसा होने पे एफिडेविट एक्सेप्ट कर लिया था। मैं दोबारा बताता हूं, जो मैं ये पॉइंट क्यों हाईलाइट कर रहा हूं। लास्ट ईयर difference in name was accepted by ESIC through a court affidavit। कोर्ट में जाके एफिडेविट बना के कि भाई फलाना व्यक्ति जो है, जैसे नरेंद्र नाथ पांडे और नरेंद्र पांडे, ये दोनों सेम आदमी है, एक एफिडेविट बना लिया और वो ओके हो गया। इस साल ईएसआईसी हेड ऑफिस से सबको बोल दिया गया है कि दिस वुड नॉट बी अलाउड। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने ईएसआईसी कार्ड को या तो मुझे भेज दीजिए या खुद चेंज कर देख लीजिए, उसमें जहां पे डिपेंडेंट का नाम होता है सारी चीज, और 10th की मार्कशीट और नीट का जो आपका एडमिट कार्ड है, इससे मैच कर लीजिए। अगर तो सेम है तो चिंता की कोई बात नहीं, टेंशन फ्री। अगर सेम नहीं है तो क्या करना है, इफ डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो अभी अपने जो भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है जहां से आपकी ईएसआईसी जो भर रहा है, उसको बोलिए कि नाम करेक्ट कर दे। वो 10th की मार्कशीट में नहीं हो पाएगा,
वो आपके, जैसे मान लीजिए मेरे फादर साहब का नाम नरेंद्र पांडे लिखा है और 10th की मार्कशीट में नरेंद्र नाथ पांडे, तो वो इमीडिएटली अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लें कि भाई मेरा नाम नरेंद्र नाथ पांडे कर दो, 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम आती है नहीं हो रहा तो इमीडिएटली मुझे बताएं, मैं ESIC में बात करूंगा। तो ये बताना था। थैंक यू वेरी मच। सर इसका फॉर्म कब निकलेगा सर? फॉर्म अभी बस अगले हफ्ते में निकल जाएगा सर, जो बोला है मुझे। सर इसमें जो मैं आपका जो आपने वीडियो बनाई थी उसके अकॉर्डिंग था कि मुझे बच्चे की फोटो और मदर्स की फोटो में जो IP है उसकी फोटो और बच्चे की 10th की मार्कशीट की 3 चीज चाहिए। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए सर? सर आरबिका का ना हम 2 एफिडेविट बनेगा, एक मैडम साइन करेंगी मतलब मदर, और एक आरबिका साइन करेगी। उसका फॉर्मेट आने दीजिए फिर हम बनाएंगे। अच्छा वो मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर? ठीक है सर। और आरबिका, सानवी, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ सर, ये एक चीज पूछ रही थी, जैसे अभी सानवी OCI कैंडिडेट है, तो अदर देन आधार कार्ड उसको कुछ और कैरी करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, आधार, आप हमने ID प्रूफ में आधार कार्ड ही दिया था ना, हाँ जी। तो बस आधार कार्ड कैरी करना है। अच्छा, और सर बाद में के डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिर्फ पासपोर्ट और OCI कार्ड शुड बी सफिशिएंट, राइट? यस यस। बाकी कोई कॉन्सुलेट वगैरह से कुछ भी या कोई एफिडेविट वगैरह की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। गौरव सर। हाँ जी सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन था, वो गुड़गांव से जो डोमिसाइल बनवाने के लिए एक अभी आपने एक फॉर्मेट भेजा था स्कूल से जो करवाने के लिए, हाँ हाँ, ये स्कूल वाला करवाना है सर या फिर वो गुड़गांव कोर्ट में जाकर के? हरियाणा में दोनों चलता है सर। हरियाणा का जो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, जो लास्ट ईयर का मतलब जो इन्फॉर्म हम लोग इतने साल से देख रहे हैं, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा देंगे तो कोई प्रॉब्लम, डोमिसाइल कोई नहीं मांगेगा। अच्छा, नहीं क्योंकि आप कह रहे थे ना लास्ट टाइम कि वो बेटर रहेगा, डोमिसाइल बनवा लेते हैं तो बेटर रहता है, उस में भी काम आता है ना। तो एक बार अगर उसका कोई कांटेक्ट नंबर है सर तो वो बता देते, आई कैन रीच आउट। श्योर श्योर, एग्जाम हो जाता है मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग रात को शेयर कर दूंगा, आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए। होपफुली